वफाकी काबीना मनी लॉन्ड्रिंग JIT रिपोर्ट में शामिल नाम ECL में डालने के फैसले पर नजर सानी करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, वज़रा, ऑपोजिशन और मीडिया को जाली अकाउंट्स केस पर तबसरे से रोक दिया। पैमरा को रिपोर्ट पर निजी टीवी के प्रोग्राम्स का जायजा लेकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। FIA को लतीफ खोसा से मुताल्लिक ऑडियो टेप की तहकीकात का हुक्म दे दिया। फारूक नाइक से मुताल्लिक सिफारिशात का लदम करार। वजीर आला सिंध का नाम ECL में डालने पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। क्या समझकर हुकूमत के सरबरा का नाम लिस्ट में डाल दिया? क्यों मुल्क में ऐसे हालात पैदा करते हैं? वफाकी काबीना के आइंदा इजलास से पहले वजीर आला सिंध ने कहीं जाना है तो हमें दरख्वास्त दे, जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जवाब दाखिल कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। क्या JIT रिपोर्ट सहीफा-ए आसमानी है? एक रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। हुकूमत अपनी पोजीशन क्लियर क्यों नहीं करती? खबरदार, आइन से बाहर एक भी कदम उठाया, मिनिस्टर साहब जाकर बता दें कार्रवाई किसी के कहने पर नहीं हो रही। चीफ जस्टिस का वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी से मुखालिफा। सब सेटल करना चाहते हैं, आप हुक्म करें। मलिक रियाज की चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से इस्तदा। आप हुकूमतें बनाते और गिराते रहे हैं, मुल्क से लूटा माल वापस कर दें। 1000 अरब रुपए मांगे थे, वो दे दें। जिंदगी गुजारने के लिए कितने अरब चाहिए, वो ले लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का मलिक रियाज से तहकीकात नैब के सुपुर्द करने का इंदिया। सरकारी बैंक के वकील नईम बुखारी ने निमर मजीद की धमकियों का पर्दा चाक कर दिया। बोले तारीख लेने पर 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। कहा गया चीफ जस्टिस को जाने दे, फिर मामला संभाल लेंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं निमर मजीद मफरूर है, ऐसे लोगों के लिए कोई रियायत नहीं। वजीर आला सिंध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सहूलतकार बने। JIT रिपोर्ट में नाम आने पर सादिक और अमीन नहीं रहे। असेंबली फ्लोर पर आकर कौम को अरबों रुपए का हिसाब दें। खुर्रम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह समेत JIT रिपोर्ट में शामिल लोग फौरी तब्दील करने का मुतालिबा। PTI ने तहरीक इल्तवा सिंध असेंबली में जमा करा दी। कार्रवाई न हुई तो इजलास चलने नहीं देने का ऐलान। ये बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में धड़ेबंदी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। आज बड़े कर्रो फर के साथ ये आए थे। कोई एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला MPA था। गवर्नर साहब, अब आप किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप सूबाए सिंध की नुमाइंदगी करें और नुमाइंदगी उस तरीके से करें जिस तरह सिंध की काबीना आपको कहती है। सिंध में हुकूमत का सोचना बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े वाली बात है। फवाद चौधरी जान लें, हमारे तमाम 99 MPAs साथ हैं। आप अपने MPAs और MNAs की फिक्र करें। मुर्तजा वहाब का सूबे की सियासी सूरत हाल पर रद्द अमल। सदर ममलिकत और गवर्नर सिंध की सियासी सरगर्मियों पर सवालात उठा दिए। बोले इमरान इस्माइल के घर और गाड़ियों के अखराजात हम उठाते हैं, नुमाइंदगी भी सूबे की करें। वजीर आजम से वफाकी वजीर इत्तलात की मुलाकात। सिंध के मामलात पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना असद उमर भी शरीक। वजीर आजम ने सिंध में गैस मसाइल फौरी हल करने की हिदायत कर दी। इमरान खान बोले हम सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी ने आज शेड्यूल कराची का दौरा मुलतवी कर दिया। असगर खान नवल दरामद केस की समाअत। गवाहों के बयानात में खला है, बयानात आपस में नहीं मिलते। मुतल्लिका बैंक से रिकॉर्ड भी नहीं मिला। FIA की रिपोर्ट पेश।
उधर मेमो गेट स्कैंडल में अदालती मुआवन अहमद बेलाल की इन कैमरा ब्रीफिंग देने की इस्तदा मंजूर। केस इन कैमरा मुकर्रर करने का हुक्म देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। नैब के मुजरिम नवाज शरीफ से मरियम नवाज की अडयाला जेल में तवील मुलाकात, सियासी उमूर और पार्टी मामलात पर मुशावरत की। बेटी मरियम नवाज वालिद नवाज शरीफ के लिए घर से खाना भी साथ लाएं। सिंध में गैस का बहरान, अवाम परेशान। कराची और दीगर शहरों में सीएनजी स्टेशंस कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। सुई सदन के मुताबिक हंगामी इक़दाम सूबे भर में गैस की घरेलू तलब पूरी करने के लिए उठाया गया। सऊदी अरब के मुआवन वजीर दिफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल ऐश की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में दो तरफा सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मनचले न्यू ईयर नाइट मनाने को तैयार, पुलिस ने भी निमटने के लिए कमर कस ली। सी व्यू आने वाले रास्ते बंद करने के लिए कंटेनर्स आ गए। शहर में दफा 144 नाफिज, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले रात सलाखों के पीछे गुजारेंगे। साले 9 जश्न का आगाज 1 घंटे बाद न्यूजीलैंड में आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे से होगा। उधर 2019 के इस्तकबाल के लिए गूगल ने भी तैयारी शुरू कर दी। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB-26 कोयटा 3 पर ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहिदा मजलिस अमल के दरमियान सख्त मुकाबला। सीट हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अहमद अली को गैर मुल्की करार दिए जाने पर खाली हुई थी। नाज़रीन, जल्दबाजी वफाकी हुकूमत को बैकफिट पर ले गई। अदालत उस्मा ने हुकूमत को ECL में नाम शामिल करने के फैसले पर नजरे सानी का हुक्म दे दिया है। हुकूमत और अपोजिशन को केस पर तबसरा करने से भी रोक दिया है, जबकि अदालत ने पैमरा को JIT रिपोर्ट से मुतल्लिक नशर प्रोग्राम्स का जायजा लेकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने वजीर आला मुराद अली शाह का नाम ECL में डालने पर बरहमी का इजहार किया। कहा, हैरत है, मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के वजीर आला का नाम ECL में डाल दिया गया। JIT ने अपने मैंडेट से तजावुज किया। जमहूरियत आइन का बुनियादी फीचर है, डीरेल नहीं होने देंगे। अदालत ने आसिफ जरदारी को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। जल्दबाजी वफाकी हुकूमत को बैकफुट पर ले गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ECL में डाले गए 172 अफराद के नामों पर नजर सानी का हुक्म देते हुए वज़रा अपोजिशन और मीडिया को जाली अकाउंट्स केस पर तबसरे से रोक दिया। पैमरा को JIT रिपोर्ट से मुतल्लिक निजी TV के प्रोग्राम्स का जायजा लेकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को लतीफ खोसा से मुताल्लिक ऑडियो टेप की तहकीकात के साथ साथ फारूक H नाइक को जाली बैंक अकाउंट्स केस में बतौर वकील काम जारी रखने के अहकामात भी जारी कर दिए। जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL में डालने के हुकूमती इक़दाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हैरत है, मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के वज़ीर आला का नाम ECL में डाल दिया गया। क्या मुराद अली शाह सिंध की वजारत आला छोड़कर भाग जाएंगे? वज़ीर आला सिंध को वज़ीर आज़म के साथ तुर्की जाना पड़ जाए तो क्या करेंगे?
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि JIT ने अपने मैंडेट से तजावुज किया। वजीर आला का नाम ECL में डालकर धब्बा लगाया गया। गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। हुकूमत क्यों अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करती? गवर्नर राज ऐसे नहीं लगेगा। जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत आइन का बुनियादी फीचर है, डीरेल नहीं होने देंगे। आसिफ जरदारी के वकील की जवाब दाखिल कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई, जो अदालत ने कबूल कर ली। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने मौक्कल को बता दें, किसी के साथ गलती या नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जिसने कुछ गलत किया है उसे भुगतना होगा।